Welcome back in our today's ABS class. Students, our today's class is about living things breathe, living things reproduce. Students, now who will tell me how many characteristics we have discussed? Yes, good. We have discussed 4 characteristics. Which are they? Yes, they are living things move, living things seek food and water, living things grow, and living things feel and react. Students, now we will discuss further about living things breathe and living things reproduce. So students, are you all ready? Students, now we will discuss in detail about living things breathe, living things reproduce. Okay? Students, every living beings breathe as long as they live. मतलब जब तक वो लोग जीते हैं तब तक वो सांस लेते हैं. बिना सांस लिविंग बींग्स मर जाते हैं. दे कैनॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग. ओके, सो टू सस्टेन लाइफ ऑल ह्यूमन बींग्स ब्रीद इन ऑक्सीजन. ओके, अब सब लोग कैसे कैसे ब्रीथ करते हैं. तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं. ओके, फिर अलग अलग एनिमल्स जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर्स, लायंस, ये सब भी अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं. फिर कई इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, मॉस्किटो, ग्रास होपर, उनके बॉडीज़ के ऊपर एयर होल्स होते हैं, वो उनका यूज़ करते ब्रीथ करने के लिए. अब फिश, सो वी ऑल नो दैट फिश लिव इन वाटर. तो वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? येस, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. और जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है वो ऑक्सीजन अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ इन करते हैं. ओके, फिर प्लांट्स, येस, प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? तो उनके ऊपर छोटे छोटे लीव्स होते हैं. प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, उनके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं. तो वो होल्स से वो ब्रीथ करते हैं. और दोज टाइनी होल्स आर नोन एज स्टोमेटा. Understood all of you? How different living beings breathe? Human beings breathe with the help of their lungs. Okay students, हम कैसे ब्रीथ करते हैं? We breathe with our lungs. Okay, फिर different animals use different organs to breathe. Now some animals like cat, dog, lion, tiger, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो भी अपने lungs से ब्रीथ करते हैं. फिर कई इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, मॉस्किटो, ग्रास होपर, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? अपनी बॉडी के ऊपर एयर होल्स होते हैं, उनसे वो ब्रीथ करते हैं. देन फिश, हाउ डू फिश ब्रीथ? यस, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. ओके, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. ओके, and how do plants breathe? Yes, plants breathe through tiny holes in the leaves called stomata. Okay, understood all of you? Now next topic is living things reproduce. Yes, we all know that all living beings reproduce. मतलब all living beings can give birth to their young ones. Okay, और वो अपने ही तरह के यंग वन को बर्थ देते हैं. और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. क्या कहते हैं ये प्रोसेस को? रिप्रोडक्शन. व्हेन लिविंग बीइंग्स गिव बर्थ यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब उन्हीं की तरह को जब वो छोटे को जन्म देते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. जितनी भी लिविंग बींग्स है वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स. ओके, Now, animals give birth
to young ones or lay eggs. कई एनिमल्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो कई एग्स ले करते हैं, यानी कि आप देखते हो कि बर्ड्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो अंडे रखते हैं, है ना। आपने कभी पिजन, स्पैरो को देखा है? यस, तो वो अपने बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, तो वो एग्स ले करते हैं, यानी कि अंडे रखते हैं, और फिर वो अंडे में से अपना उसका जो यंग वन होता है, उसका जो बेबी होता है, वो एग में से बाहर आते हैं। ओके, फिर एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट, ओके, वो अपने बच्चे को जन्म देती है। तो डॉग का जो बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ डॉग? यस, वेरी गुड, पप्पी। डॉग के यंग वन को हम क्या कहते हैं? पप्पी। और कैट के बच्चे को किटन। सेम वे, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ लायन? कब। ओके, बर्ड्स एग्स ले करते हैं और एनिमल्स यंग वन को बर्थ देते। सम गिव बर्थ टू यंग वंस while some lay eggs. ओके, और ह्यूमन बींग्स के बच्चे को क्या कहते हैं? बेबीज। यस, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। अंडरस्टूड। और प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? तो सीड्स से छोटे छोटे सीड्स बोने जाते हैं और फिर वो सीड में से वो प्लांट बनता है, फिर वो हमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर धीमे धीमे उसके अंदर लीफ आते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं। तो हाउ डू दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस? फ्रॉम सीड्स। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Students, now open your comprehensive language learning series semester 1. All of you have opened it? Students, now open page number 8. All of you have opened. Write here today's date. Okay, all of you have written today's date? Yes. Are you all ready? Okay, let's start. Comprehension. Living things breathe. Living things breathe as long as they live. Human beings breathe through their lungs. Different animals like cats, dogs, tigers and lions breathe through their lungs. Insects like cockroaches, mosquitoes and grasshopper breathe through air holes in their bodies. Fish breathe through gills and take the oxygen dissolved in water. Plants breathe through tiny holes in the leaves called stomata. Okay, now further. Living things reproduce. The process by which living things produce young ones of their own kind is called reproduction. All living things reproduce. Animals give birth to young ones or lay eggs. Most plants reproduce from seeds. Dogs, cats and humans give birth to young ones. Dogs have puppies, cats have kittens, and human beings have babies. So students, all of you have understood? Okay, let's revise it. Living things breathe. Yes, as long as living things live, they all breathe in.
Different living beings use different parts of their body to breathe. Humans breathe through lungs. Okay. Animals like animals like cats, dogs, tigers, and lions breathe with the help of their lungs, while insects like cockroaches and grasshopper breathe through their air holes. Fish breathe gills, and plants breathe through tiny holes in the leaves, and they are known as stomata. Now next is living things reproduce. All living things reproduce. All living things give birth to their young ones. Some give birth to their young ones while some lay eggs. Okay. Human beings, cats, dog, lion, tiger, these all give birth to young ones while birds lay eggs. Understood? And plants reproduce from seeds. Okay, students? Now we will answer the following questions. Students, I have already explained you how to find answers from the passage. Okay? ये पूरा पैसेज आपको ध्यान से रीड करना है, उसको समझना है और फिर यही पैसेज में से हमें उसके आंसर्स फाइंड करने हैं. Okay students, now what is the first question? How do different animals breathe? Okay, now let's read in the part of living things breathe. Okay, they have asked how do different animals breathe. So students, here you can see different animals breathe through their lungs. Animals कैसे breathe करते हैं? Lungs से. So different animals breathe through their lungs. Understood? So students, this is your first answer. Okay. Now what is the next question? How do different insects breathe? ये आंसर भी हमको कहाँ से मिलेगा? Living things breathe. So students, we can find our answer from here. Insects breathe through air holes in their bodies. Okay, insects breathe through their air holes in their bodies. Understood how to find the answer from the passage? Okay. Students, now remaining answers you have to find from the passage. Okay. This question number 3, 4, 5. These questions you have to find from the passage. Okay, and write the answers. So students, this is your homework. Even this question number 2, complete the following. The same you will get from the passage. Okay, ये आपको passage में से find करना है और लिखना है. So students, again this is your homework, and below they have given one worksheet. So students, this whole page is your homework. Okay. Students, we end up here our today's class. I hope all of you